आपको ये समझ लेना चाहिए कि जिस पल आप अपनी मनचाही चीज़ मांगते हैं उसी पल ये आपकी हो चुकी है। आपको इस बात पर पूरा विश्वास होना चाहिए। आपको इस तरह काम करना चाहिए, बोलना चाहिए और सोचना चाहिए मानो वो चीज़ आपके पास इसी समय है। विश्वास करने का तो यही मतलब होता है। आज की कहानी है निया की। निया को नया मकान मिल गया। अपने इस विश्वास को प्रबल करने के लिए उसने नए मकान की तस्वीरों का इस्तेमाल किया। जब भी आप खुद को विश्वास करने की हद तक पहुंचा देते हैं, तब सृष्टि सारे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को सक्रिय कर देती है ताकि आपकी मनचाही चीज़ आपको मिल जाए। आपको ये चिंता नहीं करनी है कि ये कैसे होगा या सृष्टि आपकी मनचाही चीज़ आप तक कैसे पहुंचाएगी। ये आपका काम नहीं है। सृष्टि को अनुमति दे ये आपकी मनचाही चीज़ अपने तरीके से आप तक पहुंचा दे। जब आप ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होगा, तो आप विश्वास की कमी वाली आवृत्ति भेज रहे हैं जो बताती है कि आपको ये विश्वास नहीं है कि वो चीज़ आपके पास पहले से ही है। जब भी आप सोचते हैं कि ये काम आपको करना होगा, तो इसका मतलब है कि आपको विश्वास नहीं है कि सृष्टि आपके लिए ये काम कर देगी। तो क्या करना होगा? आप ये कहानी सुनिए और समझ जाइए कि आपको एक्चुअली खुद के साथ क्या करना है। विश्वास करना है। विश्वास 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 के साथ आपको मांगना पड़ेगा। तो चलिए कहानी सुनते हैं। वेलकम, मैं इंद्रानी, स्टे हैप्पी विथ इंद्रानी में आप लोगों को फिर से सीक्रेट ने कैसे बदला मेरा जीवन रंडा बारन का नेक्स्ट एक कहानी मैं सुनाऊंगी आप लोगों को। तो ये कहानी का शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक है मुझे विश्वास है। तो चलिए, विश्वास के द्वारा क्या मिला इनको। लगभग 6 महीने पहले मेरे बॉयफ्रेंड और मैंने जज्बातों में बहकर उसके पुराने शहर में बसने का फैसला ले लिया। वो मुझसे पहले जाकर अपने मित्रों के साथ रहने लगे ताकि नौकरी खोजने में आसानी रहे। जाहिर है ये मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मुझे उसकी बहुत याद आती थी, लेकिन तसल्ली देने वाली बात ये थी कि मैं अपनी नौकरी छोड़ने का नोटिस दे चुकी थी और मैंने 1 महीने बाद उसके पास पहुंचने की योजना बना ली थी। समय गुजरता गया, लेकिन कोई भी चीज़ सही होती नहीं दिख रही थी। मेरे बॉयफ्रेंड को उसकी मनचाही नौकरी नहीं मिली, इसलिए वो लगभग 1 महीने से बेरोज़गार भटक रहा था। मुझे भी कोई नई नौकरी नहीं मिली और सबसे बढ़कर मुझे कोई ऐसी लड़की भी नहीं मिली जो मेरे अपार्टमेंट में आकर रहने को तैयार हो। अगर मुझे कोई ऐसा लड़की नहीं मिलती जो मेरे मकान खाली करने वाले दिन वहां आकर रहने लगे, तो मुझे 3 महीने का किराया देना पड़ता, जो उस समय हमारे लिए मुमकिन ही नहीं था। मेरा बॉयफ्रेंड और मैं मीलों दूर थी। मैं अकेले और हताश थी। समय और पैसे की हम दोनों के पास कमी हो रही थी। मतलब बॉयफ्रेंड पहले चला गया अपने पुराने शहर में अपने मित्रों के पास रहने के लिए, एक दोस्त के पास रहने के लिए, और ये जो लड़की, ये दोनों जहाँ पे थी, लड़की वहाँ पे रह गई थी। तो लड़की रहती थी कहाँ? एक अपार्टमेंट लेके, भाड़ा लेके। तो उनके साथ बाड़ी वाला का क्या कांटेक्ट हुआ था कि तुम तो छोड़ के जाओगी, लेकिन उसका पहले कांटेक्ट था कि वो 3 महीने का भाड़ा देगी।
तो अगर कोई और आए और उसकी जगह पे रहना शुरू करे उसी दिन से, तभी इसको भाड़ा नहीं देना पड़ेगा इस लड़की को। जो लड़की आके रहेगी वो देगी। लेकिन अगर कोई ना मिले तब तो ये रहे ना रहे, इसको ही 3 महीने का भाड़ा देना पड़ेगा। यही शर्त है बाड़ी वाला के साथ। तो इसके लिए 3 महीने का बिना रहते हुए 3 महीने का भाड़ा यहाँ पे देना नामुमकिन था, क्योंकि ना इसके बॉयफ्रेंड के पास नौकरी है और ना ये जो बॉयफ्रेंड के पास जाके रहेगा उसके पुराने शहर में, वहाँ पे इस लड़की के लिए भी कोई नौकरी है। तो बिना पैसों का, बिना घर का वहाँ पे रहने के लिए कैसे चलेगा। एक वीकेंड पर जब मैं उससे मिलने गई तो हमने एक अपार्टमेंट पसंद किया, मतलब जहाँ बॉयफ्रेंड रहता है अभी उसके पुराने शहर में, ये लड़की वहाँ पे एक वीकेंड में सैटरडे संडे इसमें मिलने के लिए गई और वहाँ पे जाके ये लोग अपार्टमेंट ढूंढ रहे थे रहने के लिए। तो एक अपार्टमेंट इन लोगों ने पसंद किया, लेकिन फिर हमें पता चला कि वहाँ रहने वाला परिवार हमारे रहने आने की तारीख के कुछ दिनों बाद तक अपार्टमेंट खाली नहीं कर पाएगा। ये लोग डिसाइड किया है कि इतना तारीख तक हम लोग रहना शुरू करेंगे, इतने तारीख से, मान लीजिए 15 तारीख से, हाँ, किसी एक महीने का रहना शुरू करेंगे। लेकिन उस अपार्टमेंट में ऑलरेडी कुछ लोग रहते हैं, मान लीजिए कोई एक फैमिली रहते हैं, तो वो उस महीने का मान लीजिए 15 तारीख तक छोड़ नहीं पाएंगे, उसके बाद छोड़ेंगे, कुछ दिन और बाद छोड़ेंगे। तो ये लड़की जो डिसाइड कर ली है कि उसके पुराने बॉयफ्रेंड के पुराने शहर में जाकर दोनों एक साथ मिलकर जो अपार्टमेंट चूज़ किया है उसमें रहना है। कैसे रहेंगे जब तक वहाँ पे जो लोग पहले से है वो लोग ना छोड़े। तो समझ में आया। लेकिन फिर हमें पता चला, हाँ वही जो मैं बोली, फिर से बोलने जा रही थी, हमने पहले से ही सामान ढोने वाले को तारीख दे दी थी। जो लोग सामान जहाँ लड़की रहती है वहाँ से उसके अपार्टमेंट से सामान लेके जाना है पुराने शहर, बॉयफ्रेंड के पुराने शहर में, उस अपार्टमेंट में। तो सामान वाला जो कैरी करेगा उनको मतलब तारीख दे दिया गया, बुक कर लिया गया, इसलिए तारीख नहीं बदल सकती है। सब कुछ बहुत गड़बड़ नज़र आ रहा था, एकदम कंफ्यूज्ड जिसको कहते हैं। जब मैं सचमुच हताश हो गई और अपनी यात्रा के लगभग 1 सप्ताह पहले आंसू बहा रही थी कि कैसे क्या होगा और 1 हफ्ता ही बाकी है। हाँ, मान लीजिए 15 तारीख को शिफ्ट करूँगी, ये सोच ली है ये लड़की। सामान ढोने वाले को भी 15 तारीख का डेट दे दिया गया है, लेकिन कैसे शिफ्ट करूँगी, कैसे क्या होगा। यहाँ पे भी कोई लड़की नहीं मिल रही है। जो लड़की ऑलरेडी जो जिस अपार्टमेंट में रहती है वहाँ पे एक लड़की आके रहना चाहिए ताकि इसको भाड़ा ना देना पड़े 3 महीने का। और जो पुराने शहर में, बॉयफ्रेंड के पुराने शहर में जो अपार्टमेंट ये लोगों ने चूज़ किया रहने के लिए, ना कि वहाँ का जो रहने वाले हैं पहले से वो लोग शिफ्ट कर रहा है उसी डेट, तो रोना ही तो पड़ेगा। तो मैंने द सीक्रेट पढ़ी, फिर उसी टाइम लड़की ने द सीक्रेट पढ़ी, अर्थात द सीक्रेट किताब। मैंने 2 पत्थरों को कृतज्ञता पत्थर के रूप में चुना। आप लोगों को मैं इसके आगे एक वीडियो में पत्थरों के द्वारा मैनिफेस्ट करना सिखाई थी। अगर ना देखे हैं आप लोग तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराना वाला वो पत्थर वाला जो मैनिफेस्टेशन का जो तरीका है वो देख लीजिए। बहुत आसान तरीका है और उस तरीके के द्वारा आप सचमुच एक फ़ायदेमंद होंगे। तो कैसे, वो पत्थर देख के आपको समझ में आ जाएगा। वही पत्थर वाला टेक्निक ये लड़की की है, देखिए ये कहानी में। तो कृतज्ञता पत्थर के रूप में चुना 2 पत्थर को, फिर एक हाथ में पत्थर थामकर दूसरे हाथ से मैंने वो हर चीज़ लिखी। एक हाथ में छोटा सा एक पत्थर लेके थाम ली और दूसरे हाथ से वो लिख रही थी।
डायरी में अपना लिख रही थी। क्या? जिसके लिए मैं अपने जीवन में कृतज्ञ थी, जिसके लिए जिन जिन चीज़ों के लिए वो अपने जीवन में कृतज्ञ है, थैंकफुल है, उसके बारे में वो लिखना शुरू की, पत्थर को हाथ में रखकर। मैंने अपनी हर मनचाही चीज़ लिखी, खास तौर पर अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना, उसके बारे में लिखी। मैं एक नौकरी चाहती थी और वैकेशन भी चाहती थी। छुट्टियां भी मुझे चाहिए और एक नौकरी भी मुझे चाहिए, मतलब लगातार नौकरी करेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता, तो उसके चलते एक वैकेशन भी चाहिए उसकी जीवन में। मैं एक नौकरी चाहती थी और वैकेशन चाहती थी। मैं तुरंत नौकरी पाना चाहती थी, तुरंत पाना चाहती थी, मतलब जैसे कि वो शिफ्ट करेगी वहाँ पे, तो वहाँ पे खर्च कैसे चलेगा, तो उसको तुरंत ही एक नौकरी चाहिए ना वहाँ जाकर। लेकिन मैं शहर को जानने और नए अपार्टमेंट में आराम से जमने का समय भी चाहती थी। यस, बॉयफ्रेंड का जो पुराना शहर है वो शहर इस लड़की के लिए अनजान है। तो ये लड़की और उसके साथ साथ क्या चाहती है कि उस शहर में जब वो जाएगी, उस शहर के बारे में भी उसको जानना है, पहचानना है उस शहर को, और उस शहर में जाके जिस अपार्टमेंट को चूज़ की है वहाँ पे रहने लायक एक सिचुएशन भी तो बनाना पड़ेगा, सेटलमेंट होना ज़रूरी है ना, उसके लिए सब कुछ बंदोबस्त करना, इसके लिए भी उसको कुछ टाइम चाहिए। तो मैं चाहती थी कि मेरे बॉयफ्रेंड को नौकरी मिल जाए और मैं चाहती थी कि हम उसी वीकेंड पर अपने अपार्टमेंट में रहने जा सके, वैसे ही जैसे हमने इसके बारे में पहले से सोचा हुआ था। तो ये लड़की चाहती है उसको नौकरी मिले, उसके बॉयफ्रेंड को नौकरी मिले, और उस अपार्टमेंट में जिस टाइम वो जाएगी वहाँ पे जाके उसको तो माने ठीक से सजावट के लिए, रहने लायक बनाने के लिए थोड़ा सा वीकेंड भी उसको चाहिए, थोड़ा सा टाइम भी उसको चाहिए। मैंने उस मकान की 2 तस्वीरें प्रिंट की। हाँ, जिस मकान में उन लोगों को रहना है उस मकान का 2 पिक्चर वो लेके आई मोबाइल से और उसका प्रिंट आउट निकाला, जिसमें हम रहना चाहते थे, और बड़े लाल अक्षर में अपनी मनचाही तारीख लिख दी। यस, वो प्रिंट आउट जो वो निकाली है, प्रिंट आउट के ऊपर जिस टाइम से, जिस डेट से वो रहना चाहती है उसके ऊपर डेट लिख दी। हाँ, वही मैं जो एक मनचाही डेट एक फ़िक्स की, क्योंकि ये डेट नहीं डाली है, महीना नहीं डाली है, तो कोई एक महीने में 15 तारीख अगर फ़िक्स की है ये लड़की, तो मान लीजिए 15 मई 2000 कितना या कुछ भी हो, वो किस टाइम का है ये तो नहीं लिखी है, किस साल की लिख दी है, पूरा डेट एकदम। मैं एक तस्वीर अपने साथ रखने लगी और दूसरे को अपने पलंग के पास रख दी। 2 प्रिंट आउट निकाली थी उस मकान का, अपार्टमेंट का। एक इस अपने बिस्तर के बगल में रखती थी, सोने के जहाँ सोती है उसके पास ही ठीक, और एक मोड़ के अपने पर्स में या तो अपने बैग में लेके घूमती थी वो। अच्छा, इसके अलावा मैं ये चाहती थी कि जिस दिन मैं अपना अपार्टमेंट खाली करूँ उसी दिन कोई अच्छी लड़की मेरे अपार्टमेंट में जाके रहने लगे, वही जहाँ पे वह भी रहती है। इसके साथ साथ वो भी चाहती है कि एक लड़की आ जाए ताकि 3 महीने का बिना मतलब ना रहते हुए भी इसको भाड़ा ना गिनना पड़े। मैं अपनी जीन्स की जेब में कृतज्ञता पत्थर रखी। यस, वो लड़की अपने जीन्स, वो जो पत्थर, मान लीजिए बाएं हाथ में वो पत्थर पकड़ी थी, दाहिने हाथ से वो लिखी थी, वो जो पत्थर पकड़ के रखी थी वो पत्थर अपने जीन्स के पॉकेट में लेके वो घूमती थी, ताकि उन्हें छूते ही मुझे अपनी मनचाही चीज़ों की वो सूची याद आ जाए, जो सूची, जो तालिका, जो 1 2 3 4 करके उसको क्या क्या चाहिए वो नोट डाउन की थी अपने जर्नल में या अपने डायरी में, जिसे मैंने उस रात लिखा था। यस, 1 2 3 4 पॉइंट करके लिखी थी वो, वही एक के बाद एक याद आ जाए, जैसे ही पॉकेट में उसको वो टच करेगी
पैसा निकलते हुए या ऐसे ही चलते चलते टच करेगी तो वो पत्थर याद आ जाएगी, तुरंत वो याद रिकॉल कर लेगी क्या क्या वो लिखी थी, क्योंकि याद करना ज़रूरी है। फिर पता है क्या हुआ? फिर पता है क्या हुआ? हाँ, मेरे जाने के 5 दिन पहले एक लड़की ने मुझे फ़ोन करके बताया कि वो मेरे अपार्टमेंट में आकर रहना चाहती है। देखिए क्या हुआ। यही नहीं, उसने मेरी वॉशिंग मशीन भी खरीद ली। देखिए, जिसे मैं अपने साथ नहीं ले जा सकती थी, वॉशिंग मशीन वो अपने साथ लेके नहीं जा सकती थी, तो वो लड़की वॉशिंग मशीन भी खरीद ली और ये लड़की बेचना चाहती थी। मेरा बॉयफ्रेंड और मैं उसी वीकेंड में नए अपार्टमेंट में पहुंची। जैसे कि इसकी योजना बनाई थी, जैसे ये लोग सोची थी कि हम लोगों को जाना है, वो लोग गई नए अपार्टमेंट में। हमारे पास अपने सुंदर नए शहर से तालमेल बैठाने के लिए 2 सप्ताह का समय था, जिसके बाद हमने एक ही दिन नई नौकरी के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। देखिए, दोनों को नौकरी मिला और जिस अपार्टमेंट में रहना है, हाँ, नए रूप से शुरुआत करना है, उस अपार्टमेंट को अपने ढंग से सजाने के लिए, रहने लायक बनाने के लिए उन लोगों के पास 2 हफ्ता टाइम भी मिल गया और 2 हफ्ते बाद दोनों एक ही दिन एक ही साथ नौकरी ज्वाइन करेगी, तो उस पर भी सिग्नेचर किया था। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मुझे द सीक्रेट का पता चला। द सीक्रेट किताब, ये किताब उसका जो ओरिजिनल द सीक्रेट किताब है उसका उदाहरण है कि वो किताब पढ़ के जिन लोगों को फ़ायदा हुआ, क्या क्या फ़ायदा हुआ, वो कहानी के रूप में इस किताब में है। लेकिन द सीक्रेट किताब अलग है, जिसमें यही सब तरीका सिखाया गया है। ये कारगर है। आपको तो बस इतना करना है कि आप विश्वास करें। करने का तरीका तो उस किताब में बता दिया गया और इस कहानियों के माध्यम से आपको एक एक तरीका पता चल रहा है। अब आप अपने सुविधा के अनुसार वो तरीका अप्लाई करेंगे, लेकिन बात ये है कि जो भी तरीका आप अपनाएं, चाहे पहले वाले कहानी में जो तरीका मैं बताई थी वो, चाहे ये दूसरा वाला कहानी हो रहा है, ये जो भी आप ले आपके लिए वो तरीका जो भी हो, लेकिन बात ये है कि उसमें विश्वास करना है। यस, जो भी तरीका अप्लाई करेंगे उसमें विश्वास रहना है, ख़ास तौर पर खुद पर। जो मैं सोच रही थी उस विश्वास पर आपको काम करना है। इससे मुझे हर दिन मदद मिलती है। रंडा, आपको धन्यवाद जो आपने हमें रहस्य के बारे में बताया। मैं भी इसे बताती रहूँगी। देखिए, रंडा वार्न को जर्मनी में रहने वाली, इनकी नाम है निया। निया अपने लाइफ का एक कहानी बताई, जो कहानी होकर भी एकदम सच सच और सच है। आपको ये समझ लेना चाहिए कि जिस पल आप अपनी मनचाही चीज़ मांगेंगे, उसी पल आपका वो हो चुका होता है। बस आपको उस पर भरोसा और विश्वास करना होता है। हो जाएगा, एकदम टाइम पे होगा। समझ में आया? तो बोलिए, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? कहानी नहीं है ये सच है, लेकिन कहानी की तरह ही लगता है। यस, हर एक के लाइफ में जो वो सोचता है वो कर पाता है। इस तरह का आप उदाहरण बहुत सारे लोगों के लाइफ में आप देखेंगे, चाहे वो द सीक्रेट किताब पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, लेकिन उसके लाइफ में कुछ भी चीज़ अगर सच हो, मतलब फ्रूटफुल हो, जो सोची है वही की है, तो उसके पीछे यही होता है, सिर्फ विश्वास। मेरे द्वारा ये संभव है, ये विश्वास। तो चलिए, आप हम सब विश्वास के बल पर काम शुरू करते हैं, ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट डे देखा जाएगा, क्योंकि मेरा कि कहानी लाऊंगी कि कुछ और लाऊंगी।
आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं ना वो पहले से डिसाइड नहीं कर पाती हूँ। जिस दिन जो चीज़ मुझे लगता है शेयर करना है, जो सिग्नल मुझे मिलता है उसी के अनुसार मैं आप लोगों के सामने वही चीज़ लेके हाजिर हो जाती हूँ। तो आज इतना ही, चलिए टाटा, बाय बाय, गुड डे।